गाइस, पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के साथ ही लड़ाई करने को पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और पाकिस्तान को यह है कि भाई हम लोग नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हैं वो कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो उन्हें यही है कि भाई हमें इससे कोई डर नहीं है और हम अटैक करने को तैयार है। सो देख लेते हैं। हॉट परसूट जो है हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं। यानी पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकता है जो पनागाहें हैं अफगानिस्तान में वाक़यात के बाद। जी बिल्कुल कर सकता है। जनाब ख्वाजा आसिफ साफ लफ्जों में कह रही है कि हम इस्लामाबाद और वाना में किए गए हमलों का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। जब इनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा तो उन्होंने लगी लिपटे रखे बगैर कहा कि हम वहाँ भी एक्शन कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान अपनी सालमियत, सलामती, खुद मुख्तारी और बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कदम ज़रूरी हो वो उठाएगा। अब उसके लिए मुल्क के अंदर इनखारी दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़े या फिर सरहद पार स्ट्राइक्स करना पड़े, पाकिस्तान सब कुछ कर गुजरेगा, क्योंकि वो अब पाकिस्तान का सबक जवाब दे गया है। अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान के दरमियान सालसी करने वाले मुल्कों पर भी वाज़ेह कर दिया गया है कि बस बहुत हो गई बातें और मुज़ाकरात, चूँकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और हम तो वैसे भी अफगान उमूर के एक्सपर्ट हैं, लिहाजा इन दहशतगर्दों को हम खुद टैकल करेंगे। एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि इस्लामाबाद इस वक्त इस कदर हसास है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एजेंसियों की जानिब से मशवरा दिया गया कि जनाब अपनी नकल व हरकत महदूद कर दें। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जो इस पूरे मामले की संगीनी को जाहिर कर रही है। इस्लामाबाद में किया गया हमला साफ तौर पर भारतीय मुदाखलत जाहिर कर रही है। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा ने दारुल हुकूमत में होने वाले हमले के जवाब में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हमला करवाया। कॉलेज में घुसने वाले इदारों ने रिकॉर्ड किए। वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडल से मुसलसल हिदायत दे रहे थे। आज की वीडियो में हम इस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आपको टीवी के साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, भारतीय रियासत राजस्थान का शहर है जोधपुर। रात के शहर अचानक जोरदार धमाके से गूंज उठा, लोगों में कोहराम फैल गया। बाद में पता चला कि जोधपुर में इंडियन फाइटर जेट्स ने साउंड बैरियर तोड़े, क्योंकि वो अपनी मस्ती कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही सरगर्म है। आज मोदी सरकार ने काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और पाकिस्तान पर नई जंग मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर इस्लामाबाद पर जो हमला करवाया गया वो रा ने इसलिए करवाया ताकि पाकिस्तान को एंगेज रखा जा सके और उसकी तवज्जो हटाई जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अगर इंडिया ने सरहद पार करने या कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो रियायत नहीं की जाएगी। ये फैसला किया जा चुका है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी जाहिद बिस्कोरी ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म को उनकी सिक्योरिटी टीम की जानिब से हिदायत की गई है कि वो फिलहाल अपनी मूवमेंट महदूद कर दें और अवामी मतलब अटैक हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी यही मशवरा दिया गया कि वो भी इसी प्रोटोकॉल की पैरवी करें, क्योंकि इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। नई दिल्ली में होने वाले हमले के बाद ये खदशा था कि इंडियन एजेंसी रा पाकिस्तान में कोई न कोई शरारत करेगी और कल होने वाले धमाके के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इस वक्त इस्लामाबाद 40 मुल्कों के 250 डेलीगेट्स की मेजबानी करने जा रहा है। इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। ऐसे में किसी भी बड़े हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर और कराची को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस मौके पर इंडियन प्रॉक्सी यानी कालादम टीटीपी के स्लीपर सेल्स भी एक्टिव हो चुके हैं। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान की तैयारियों का। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अफगानिस्तान में कालादम टीटीपी के ठिकानों को मलिया मेड करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। बस जैसे ही लीडरशिप की तरफ से गो हेड मिलेगा, पाक फिजाइया की J-17 थंडर फिजा में उड़ान भरकर इन दहशतगर्दों की आमाजगाहों को J-17 तो खतरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिसमें ये तय किया गया कि मार के हक की तरह हुकूमत सफारती महाज संभालेगी, पूरी दुनिया के सफारतकार और हुकूमती नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाएगा, बिलखुसूस दोस्त मुल्कों के साथ शुआयद शेयर किए जाएंगे और फिर न सिर्फ कालादम टीटीपी बल्कि उसकी सहूलतकारी करने वाली तालिबान रजीम की भी मंजी ठोकी जाएगी। इस मीटिंग में एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान हमला करेगा और दहशतगर्दों के खिलाफ ये जंग जारी रखेगा। भारतीय प्रॉक्सियों के सहूलतकार नई दिल्ली, काबल और कंधार में बैठे हैं
जहां अरे सूर्य पाकिस्तान और हल्की अफगानिस्तान तो सर्दी को बहुत मदद क्लोज है देगी। लड़ने के। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि हम न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों की कमीनगाहों को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि अफगान तालिबान ने जिनको पनाह दी है वो मुसलसल हम पर हमले कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें ना वही इस्लामाबाद वाली बात आ गई है कि इसमें इनको लग रहा है कि जो हमला इस्लामाबाद पे हुआ है वो भारतीयों ने कर रखा है ना। बट मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, तो उसको नहीं पाकिस्तान के साथ लिंक करे थे। हालांकि आपको बॉर्डर पे ना ड्रोन्स वगैरह मतलब कि दिख रहे हैं कि जासूसी करते हुए, बट ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी नेशन के साथ होगा तो वो करेगा। लेकिन इसमें और डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रखा, पॉइंट नहीं कर रखा इंडिया ने कि नहीं भाई ये तो पाकिस्तान ने करा है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा अचंभित हुई है कि अगले दिन इस्लामाबाद पे अटैक हो गया। तो मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें इंडिया का कोई हाथ है। बाकी पता नहीं अफगानिस्तान का भी हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म तो भाई पाकिस्तान में भी पनप रहा है, तो क्या पता ऐसे ही किसी ने कर दिया होगा जैसे इंडिया में किसी ने किया हो। तो वो तो हम नहीं बोल सकते। और आई होप यार ना लड़ाइयाँ हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाए दोनों ही देशों के बीच, क्योंकि यार ये जो 2025 की स्टार्टिंग हुई है ये बहुत ही खराब सी हुई है, तो हम नहीं चाहते कि इसकी एंडिंग भी खराब हो। वही एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान तो एक बहुत क्लोज है, मतलब एक वॉर जैसी सिचुएशन के। इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा अभी फिर भी दूर है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।